गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले दिन हम लोगों ने पॉलिनोमियल का सेशन 1 किया था, तो आज ये पॉलिनोमियल का सेशन 2 है। इस सेशन में हम लोग और कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 4 एंड -3, देन a माइनस बी इज व्हाट। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसका फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। इस पॉलिनोमियल का 4 एंड -3 दो रूट है। सिंस ये दोनों इस पॉलिनोमियल का रूट है, तो इस पॉलिनोमियल में अगर fx की जगह 4 को बिठा दे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 4 प्लस b इक्वल्स टू 0। क्योंकि रूट का डेफिनेशन ही ये है कि कोई एक पॉलिनोमियल का अल्फा, सपोज fx कोई एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का कोई एक रूट अगर अल्फा हो जाए तो f अल्फा इक्वल्स टू 0 हो जाता है। सिमिलरली सिंस यहाँ पर 4 इस पॉलिनोमियल का रूट है तो f4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 4 स्क्वायर 16 a प्लस 1 इंटू 4 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 4a प्लस b इक्वल्स टू -20। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। सिंस -3 इस पोलिनोमियल का रूट है तो -3 को इस पोलिनोमियल में fx की जगह बिठा दे तो हो जाएगा -3 स्क्वायर a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। फिर से तो कैलकुलेशन करने पर यह आ जाएगा -3 प्लस b इक्वल्स टू -6। तो यहाँ से b इक्वल्स टू आ जाएगा -6 प्लस 3a। अब b का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में लाकर पुट कर दे तो हो जाएगा 4a -6 प्लस 3a इक्वल्स टू -20। तो यहाँ से लिख सकते हैं 7a प्लस -20 प्लस 6 दैट मीन्स -14। तो यहाँ से 7a इक्वल्स टू आ गया -14 और a इक्वल्स टू आ जाएगा -14/7 इक्वल्स टू -2। अब a का वैल्यू यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, इस पर बिठा दे तो b इक्वल्स टू आ जाएगा -6 इंटू 3 इंटू -2। तो ये आ जाएगा -6 प्लस फिर से -6 दैट मीन्स -12। तो हम लोगों को दिया गया है a माइनस b का वैल्यू क्या होगा। तो a का वैल्यू है -2 माइनस b का वैल्यू है -12 दैट मीन्स -2 प्लस 12। तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट वैल्यू इज 10 दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। वीडियो का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। Question 2 is, if the zeros of polynomial px equals to 2x square minus 7x plus k reciprocal of each other, then value of k is what। मतलब बोला गया है यहाँ पर एक पोलिनोमियल है एंड इस पोलिनोमियल का जो दो रूट है इसको जीरो भी बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इन दैट केस ये जो k है इस k का वैल्यू क्या होगा। तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k। अब मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा रूट्स है इस पोलिनोमियल का, वेयर बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/अल्फा। देयरफॉर अल्फा बीटा हम लोग जानते हैं अगर प्रोडक्ट करें तो ये कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हियर लिख लेते हैं कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है k एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 2 एंड हियर बीटा इक्वल्स टू 1/अल्फा। तो 1/अल्फा इक्वल्स टू k/2। ये अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा और k का वैल्यू आ जाएगा 2। So option B is correct. Third question is, find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial fx equals to ax square plus bx plus c, where a not equals to 0, c not equals to 0। मतलब बोला गया है यहाँ पर एक पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का जो दो रूट है उन दोनों रूट का रेसिप्रोकल अगर करे तो तब भी दो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा। उन दोनों रिजल्टेंट वैल्यू को रूट मानकर जो पोलिनोमियल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और बना सकते हैं उस पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होगा। तो मान लेते हैं fx इक्वल्स टू हियर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पोलिनोमियल जो दिया गया है गिवन। तो यहाँ पर अल्फा बीटा आर रूट ऑफ द पोलिनोमियल। देयरफॉर हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा हो जाता है -b/a, x का कोफिशिएंट बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सामने माइनस एंड अल्फा बीटा हो जाता है c/a। नाउ 1/अल्फा and 1/beta be the roots of new polynomial। Therefore 1/alpha plus 1/beta करे तो यहाँ से आ जाएगा
अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा बिठा दे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई ए, तो माइनस बी बाई सी एंड 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा करे तो ये आ जाएगा 1 बाई अल्फा बीटा। इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई अल्फा बीटा का वैल्यू था सी बाई ए, दैट मीन्स ए बाई सी। नाउ इन दोनों को रूट मानकर जो पोलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। क्योंकि अल्फा बीटा दो रूट्स हो कोई एक पोलिनोमियल का, तो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल का फॉर्म जो होता है वो हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर जस्ट उसका रेसिप्रोकल हम लोगों ने बिठा दिया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू है माइनस बी बाई सी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी बाई सी इंटू एक्स एंड प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा का वैल्यू है ए बाई सी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अब के कोई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो के इक्वल्स टू हम लोग स्मॉल सी ले ले तो यहाँ से हो जाएगा सी इंटू एक्स स्क्वायर बी बाई सी एक्स ए बाई सी, तो सी से मल्टीप्लाई कर दे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, विच इज द करेक्ट आंसर। 4 नंबर है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वन ऑफ हुज जीरो इज रूट 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज माइनस 2 रूट 5। मतलब एक पोलिनोमियल का फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर बनाना है जिस पोलिनोमियल का एक रूट दिया गया है रूट ओवर 5 एंड दो रूट का जो प्रोडक्ट है वो है माइनस 2 रूट 5। तो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 रूट, जहां पर अल्फा जो है वो है रूट ओवर 5 एंड अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट दिया गया है वो है माइनस 2 रूट 5। तो अल्फा की जगह रूट 5 को बिठा दे तो बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर बीटा इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 5 बाई रूट 5। रूट 5 कैंसल आउट, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2। देयरफॉर अल्फा का वैल्यू हमें पता चल गया रूट 5 एंड बीटा का वैल्यू पता चल गया माइनस 2। तो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल क्या होगा? स्टैंडर्ड पोलिनोमियल के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा रूट 5 प्लस माइनस 2 इंटू एक्स प्लस रूट 5 इंटू माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 एक्स माइनस 2 रूट 5, जहाँ पर के कोई एक कांस्टेंट एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 5 नंबर इज शो दैट हाफ एंड माइनस 3/2 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये इस दोनों पोलिनोमियल का दो जीरोस होगा, मतलब दो रूट होगा। तो fx इक्वल्स टू पहले लिख लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब अगर ये हाफ इस पोलिनोमियल का जीरो है, fx की जगह पर हाफ बिठा देने से ये जीरो हो जाएगा। तो देख लेते हैं होता है या नहीं। तो x की जगह हाफ प्लस 4 इंटू हाफ माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 प्लस ये कैंसल आउट हो जाकर 2 और ये 3, दिस इज 1 माइनस 3 प्लस 2 विच इज माइनस 2 प्लस देयरफॉर 0 एंड f माइनस 3/2 इसको fx की जगह पर बिठा दे तो हो जाएगा 4 माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 3/2 माइनस, तो ये हो जाएगा 4 एंड दिस इज 9/4 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/2 माइनस 3। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसल आउट, ये हो जाएगा 2, तो ये रहेगा 9 माइनस 6 माइनस 3 which is 9 माइनस 9, दिस इज 0। देयरफॉर हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि हाफ एंड माइनस 3/2 आर रूट्स ऑफ पोलिनोमियल fx। अब इन दोनों के बीच एंड कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है? सपोज अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ एंड बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 3/2। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा करें तो यहाँ से हम लोग देखेंगे हाफ माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस 3/2, दैट मीन्स माइनस 2/2 इक्वल्स टू माइनस 1। अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ x है एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पर 4, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 4 और सामने एक माइनस ले ले तो ये भी -1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन। और दूसरा रिलेशन अगर हम लोग ले ले अल्फा इंटू बीटा तो ये हो जाएगा हाफ इंटू
-3/2 दैट मीन्स -3/4। फिर से हम लोग कांस्टेंट टर्म को यहाँ पर ले ले -3 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ले ले तो 4। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू रूट्स एंड देयर कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। 6th number is if alpha and beta are the zeros of the polynomial px equal to x square plus 6x plus 9 then form a polynomial whose zeros are minus alpha and minus beta। तो पहले पोलिनोमियल का इक्वेशन लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ पोलिनोमियल px। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड अल्फा बीटा लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा -6। नाउ हम लोगों को बोला गया है माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा से जो पोलिनोमियल क्रिएट होगा उसका फॉर्म क्या होगा। तो माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा करें तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पर बिठा देते हैं -6 तो माइनस माइनस +6 एंड माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा करे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू दिया गया है 9। देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा। देयरफॉर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, यहाँ से उसका वैल्यू हो जाएगा 6x प्लस माइनस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 9 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल वेयर k is any constant। 7 number is if alpha and beta are the zeros of the polynomial px equals to 3x square minus 12x plus k such that alpha minus beta equals to 2 then find the value of k। मतलब alpha and beta इस पोलिनोमियल का दो रूट है such that alpha minus beta equals to 2। एक इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है तो आप लोगों को इस स्मॉल k जो है इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं px equals to 3x square minus 12x plus k। तो यहाँ से अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ px। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से करे कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और सामने एक माइनस तो कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा -12 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा 3। तो माइनस माइनस प्लस एंड 12 से 3 को डिवाइड करे तो हो जाएगा 4 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा k/3 कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड यहाँ पर दिया भी गया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2। तो आप लोगों को यहाँ से k का वैल्यू निकालना है। तो इन दैट केस अल्फा बीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 4 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2। तो अब कैलकुलेट करें, सपोज प्लस कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल्स टू 4 + 2 6। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 3 एंड अल्फा का वैल्यू कोई एक इक्वेशन सपोज यहाँ पर इसको 2 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं और इसको 3 दे देते हैं। तो इक्वेशन 2 पर बिठा दे अल्फा का वैल्यू तो बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा माइनस दैट मीन्स 3 - 2 इक्वल्स टू 1। अब इस अल्फा एंड बीटा का वैल्यू इक्वेशन 3 पे बिठा दे तो हो जाएगा 3 × 1 इक्वल्स टू k/3। देयरफॉर यहाँ से k इक्वल्स टू हो जाएगा 9 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 8 नंबर इज फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ दे आर zeros ऑफ px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस px प्लस q। तो यहाँ पर जो पोलिनोमियल दिया गया है उसका जीरो ही बोला गया है इस -p एंड माइनस। तो पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस स्मॉल px प्लस स्मॉल pq। यहाँ पर दिया गया है स्मॉल p एंड स्मॉल q आर टू रूट्स ऑफ पोलिनोमियल px। देयरफॉर हम लोग स्मॉल p इंटू स्मॉल q अगर करें तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म q बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट मीन्स 2। तो यहाँ से 2pq को लिख सकते हैं q और यहाँ से 2pq माइनस q इक्वल्स टू हो जाएगा 0 और यहाँ से 2p - 1 इंटू q मतलब कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 0। अब p एंड q को दो रूट बोला गया है देयरफॉर q नॉट इक्वल्स टू 0 यहाँ से हो जाएगा। देयरफॉर ओनली पॉसिबिलिटी इज 2p - 1 इक्वल्स टू 0। तो p इक्वल्स टू यहाँ से हो सकता है 1/2। अब इन दोनों रूट का सम करे स्मॉल p प्लस स्मॉल q तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x जो p दिया गया है बाय कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 और सामने एक माइनस। तो अब इस p का वैल्यू इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो अब इस p का वैल्यू इस इक्वेशन में लाकर बिठा दे तो हो जाएगा 1/2 प्लस q माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/2 नीचे 2। देयरफॉर ये हो जाएगा 1/2 प्लस q इक्वल्स टू माइनस 1/4। देयरफॉर q इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1/4 माइनस 1/2। अब तो आप एलसीएम करें तो हो जाएगा -1 -2 देयरफॉर -3/4। तो यहाँ से p इक्वल्स टू हो गया 1/2 एंड q इक्वल्स टू आ जाएगा -3/4 which is the answer। 9 number is if 1 0 of the polynomial px equals to 6x square plus 37x minus k by 2 is reciprocal of the other then find the value of k। मतलब इस पोलिनोमियल का जो एक रूट और 0 है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। ऐसे केस में आप लोगों को इस k जो है इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले पोलिनोमियल को लिख लेते हैं px इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2। अब यहाँ से मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर टू रूट जहाँ पर बीटा इक्वल्स टू 1/α। देयरफॉर इन दोनों का प्रोडक्ट करें अल्फा बीटा तो कांस्टेंट टर्म विच इज -k/2 बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट मींस 6। अब यहाँ से बीटा की जगह 1/α को बिठा दे तो ये हो जाएगा -k/2/6। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं माइनस ऑफ k-2 इक्वल्स टू 6। तो माइनस प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 6। तो माइनस k इक्वल्स टू 6 - 2 और माइनस k इक्वल्स टू 4 और k इक्वल्स टू -, which is the required answer। 10 number is if the graph y equals to x³ - 4x cuts x-axis at -2, 0, 0, 0 and 2, 0 then zeros are। मतलब ये जो ग्राफ है इस पॉइंट को हम लोग अगर -2, 0 कंसीडर करें, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये 0, 0 हो गया और इस पॉइंट को हम लोग 2, 0 कंसीडर करें तो ये जो ग्राफ है ये हो गया 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो ये पर्टिकुलर ग्राफ ऐसे जाकर ऐसे हो जाएगा। आप लोग जब अपर क्लास में उठेंगे तब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कोई एक ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सब कुछ लगता है, तो ये डिटेल में हम लोग तब बात करेंगे। तो अब आप इस ग्राफ से देखिए ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है एक्स एक्सिस को -2, 0 में कट करता है, 0, 0 में कट करता है और 2, 0 में कट करता है। मतलब ये जो ग्राफ है ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के ऊपर इन 3 पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है। मतलब इस ग्राफ के थ्रू हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका 3 रूट होगा। एक रूट होगा x इक्वल्स टू -2, एक होगा x इक्वल्स टू 0 एंड एक होगा x इक्वल्स टू 2। देयरफॉर यहाँ पर बोला गया है zeros आर इन तीनों में से कौन सा होगा? सी ऑप्शन -2, 0 एंड 2। अब 11 नंबर है इफ द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल px cuts the x-axis at 3 point and touches it at 3 point then number of zeros is what। मान लेते हैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ग्राफ है और इस पर कोई एक पोलिनोमियल है जिसका ग्राफ ऐसे करके चलता है और ऐसे करके चला जाता है। तो देखिए ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट में कट करता है और ये 3 पर्टिकुलर पॉइंट में टच करता है। देयरफॉर इस पोलिनोमियल का कितना रूट होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल यहाँ पर 6 रूट यहाँ पर हो जाएगा। देयरफॉर ये बोला भी गया है देन द नंबर ऑफ जीरोस और रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल px। हम लोग जानते हैं 0 को रूट भी बोला जाता है तो ये हो जाएगा 6। 12 नंबर इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इक्वल्स टू x स्क्वायर - x - 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो पहले लिख लेते हैं fx इक्वल्स टू जो पोलिनोमियल दिया गया है x स्क्वायर - x - 4। सपोज इसका अल्फा बीटा आर 2 रूट। देयरफॉर हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज -1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज 1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 1/1 इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म व्हिच इज -4 बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज 1। दिस इज हो जाएगा माइनस। नाउ हम लोगों को बोला गया है 1/α प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करें तो अल्फा बीटा यहाँ
पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा जैसा है रहने दे। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1 एंड अल्फा बीटा का वैल्यू है -4 और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बीटा का वैल्यू फिर से -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा +4, दिस इज 1/-4, तो ये हो जाएगा 4 into 4 16 - 1, that means 15/4, and which is the correct answer. Last question is, if the zeros of the polynomial x square plus px plus q are double in the value to the zeros of 2x square minus 5x minus 3, then find the value of p and q. मतलब बोला गया है ये जो एक पोलिनोमियल है इसका दो रूट होगा, सपोज अल्फा बीटा, इस अल्फा एंड बीटा का डबल करने से जो दो रूट आएगा उन दोनों रूट इस पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू जो है इस पोलिनोमियल का रूट। तो ऐसे केस में ये जो p एंड q है इसका वैल्यू क्या आएगा, तो पहले f(x) इक्वल्स टू ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर टू रूट इस पोलिनोमियल f(x) का। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज -5 बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 5/2। सिमिलरली अल्फा बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कांस्टेंट टर्म व्हिच इज -3 बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर which is 2। नाउ हम लोगों को बोला गया है ये जो अल्फा बीटा है ये इन दोनों रूट का डबल है, मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इन दोनों का प्लस करे तो ये हो जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा which is 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/2, तो कैंसल आउट हो जाएगा, ओनली रह जाएगा 5 एंड 2 अल्फा इंटू 2 बीटा करे तो ये हो जाएगा 4 इंटू अल्फा बीटा। अब 4 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू हो जाएगा -3/2, तो माइनस ये हो जाएगा 6। देयरफॉर इन दोनों 2 अल्फा एंड 2 बीटा को रूट मानकर जो पोलिनोमियल होगा वो पोलिनोमियल का इक्वेशन ये दिया गया है x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा करे तो हम लोग जानते हैं सिंस ये दोनों 2 अल्फा एंड 2 बीटा इस पोलिनोमियल का दो रूट है तो इन दोनों का सम करे तो ये हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट मीन्स p बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज 1। तो कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा p इक्वल्स टू -5। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करे दैट मीन्स 2 अल्फा इंटू 2 बीटा तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट मीन्स q/1। देयरफॉर q इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से -6। देयरफॉर अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं p इक्वल्स टू आ जाएगा -5 एंड q इक्वल्स टू आ जाएगा -6 व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे करके हम लोग आज टोटल 13 प्रॉब्लम देखे पोलिनोमियल के पार्ट 2 में। पार्ट 3 में और कुछ क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद पूरा पोलिनोमियल जो है खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।